Good morning, everyone. Good morning. I am Ujjwal Bam and I am the director of Ubixa Private Limited. मैं 5 साल से क्वालिटी कंट्रोल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, in which we have started with instrumentation and then moved on to calibration laboratory. And in the last 5 years, I have started my own testing laboratory, and we test construction material, food and water testing. So आज का जो सेशन है, that is effective business strategies to grow your business by 20%. ये ऐसे easy and effective strategies है जो आपके business में आप ला सकते हैं, जिससे आपका business 20% से grow कर सकता है. आप सब सोच रहे होंगे 20% का क्या लॉजिक है? So इसमें 3 चीजें हैं जो आपके business को हर साल खाती है. Inflation, that is 5 to 7%. Second thing is rising competition, जो हर साल आपके competitors आपका business लेके जाते हैं. And third thing is rising cost. आपका एम्प्लॉय का बोनस एंड ये सारे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस है, ये आपका हर साल इंक्रीज होता है बाय 5%. सो यू नीड टू बी मिनिमम बी ग्रोइंग बाय 20% इन ऑर्डर टू सस्टेन योर बिजनेस. सो दैट इज द लॉजिक बिटवीन 20%. एंड जनरली ऐसा परसेप्शन है कि ये 20% के लिए ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ता है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है. ये ऐसे टेक्निक्स है जिसमें आपको मिनिमल टाइम, मिनिमल एफर्ट एंड मिनिमल कॉस्ट से आपको ये आउटपुट 20% का लाके दे सकते हैं. सो ये स्ट्रेटेजीज ऐसा भी नहीं है कि ये स्पेसिफिकली B2B, B2C, ये सारे बिजनेसेस को अवेलेबल है, व्हाटएवर द प्रोडक्ट एंड सर्विस मे बी. सो स्ट्रेटेजी नंबर 1, गूगल SEO. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी गुड टूल फॉर एवरी एंड ईच बिजनेसेस. थ्रू आउट डेकेड्स एक फंडा कॉमन है सब बिजनेस का, जो दिखता है वो बिकता है. एंड इन दिस ऑनलाइन प्रेजेंस का जो वर्ल्ड है, ऑनलाइन आपका जितना मैक्सिमम अटेंशन स्पैन रहेगा, जितना विजिबिलिटी रहेगा, इट विल इंक्रीज योर बिजनेस बाय अ लॉट. लोकल बिजनेसेस एंड ऑनलाइन बिजनेसेस का 5 to 25% ऑफ द इंक्वायरीज ऑनलाइन आता है, एंड दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय एवरी बिजनेसेस. आप चाहे आप CA हो, आपका कैफे है, आपका कोई गोल्फ क्लब है, या कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, गूगल SEO कैन वर्क इट आउट. SEO के काफी सारे एडवांटेजेस है. अगर मैं बेस्ट CA इन अमरावती सर्च कर रहा हूँ, बेस्ट RMCA इन अमरावती सर्च कर रहा हूँ, बेस्ट कोई भी चीज सर्च कर रहा हूँ, अगर आपका नंबर 1 पे नहीं आ रहा है तो दैट इज द प्रॉब्लम. यू शुड कंसिडर दिस फैक्टर एंड SEO कैन सॉल्व इट. आपका बिजनेस टॉप रैंकिंग पे होना चाहिए, बिकॉज इससे आपका विजिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी 10 फोल्ड इंक्रीज होता है. आपके रिव्यूज उसमें होने चाहिए, और गूगल का हाईएस्ट कन्वर्जन रेट होता है. नेचुरली कोई सर्च कर रहा है कि भाई आई वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग, तो सिविल टेस्टिंग लैब चाहिए. तो सिविल टेस्टिंग लैब चाहिए, तो दैट इज अ रेलेवेंट कस्टमर टू यू, इट इज नॉट अ कोल्ड लीड. सो दैट इज समथिंग दैट इंक्रीजेस द ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू योर बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सिविल टेस्टिंग लैब इन अमरावती सर्च कर रहा हूँ, तो नंबर 1 पे यूबिक्सा टेस्टिंग लेबोरेटरी लिख के आता है. So that is something you should do for your business. Now, how to implement this is very simple. आप बेसिक से कर सकते हैं कि आप पूरे जो बेसिक डिटेल्स है आपके कंपनी का नाम, आपके एड्रेस, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, आपके उसके बाद में डिस्क्रिप्शन. नाउ ये फिल करते हुए नेचुरली आपको ये करना है कि कीवर्ड्स ढूंढना है. सो कीवर्ड्स इज बेसिकली व्हाट पीपल विल सर्च फॉर योर बिजनेस. मैं नेचुरली अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो आई विल यूज कंस्ट्रक्शन वाले कीवर्ड्स. मैं अकाउंटिंग के बारे में यूज कर रहा हूँ तो आई विल यूज अकाउंटिंग वाले कीवर्ड्स. रेलेवेंट कीवर्ड्स एवरी बिजनेस शुड यूज टू गेट दिस. सो ये कीवर्ड रिसर्च आप AI के थ्रू भी कर सकते हैं. आप ChatGPT को बोल दीजिए हमारा ये बिजनेस है, यू कैन रेकमेंड द कीवर्ड्स. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू. नाउ गूगल से ट्रैक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एंड रिव्यूज आर अ मस्ट. आप जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको बोलिए, शेयर कीजिए लिंक, ताकि दे कैन फिल इन रिव्यूज. रिव्यूज अ वेरी बिग गेम चेंजर इन दिस. स्ट्रेटेजी नंबर 2, हायरिंग. हायरिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस. टू फाइंड क्वालिटी कैंडिडेट जिसमें आपको टाइम कम है, जल्दी से हायर करना है, बराबर फिट होने चाहिए, एप्लीकेशंस का भी बहुत कमी होता है. सो द थिंग इज, एक ये सारे इसके अपन जनरल क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं या जॉब एजेंसीज के ऊपर जाते हैं. बट देन व्हेन वी डू इट, इट स्टार्ट्स, एंड देन जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो आपका कैंडिडेट फुलफिल नहीं हो पाता है. सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज Indeed. Indeed.com is a good job place provider platform जिसमें आपको
very good quality candidates मिल सकते हैं and within very less time. And best of all, it is free for everyone to use. And as you can see, like मैंने Indeed में ऐड चालू किया था and I've got more than 250 applicants within 3 months, and that is a lot. And I've hired 12 of them. So exceptional, I would say. Indeed is something that everyone should try. And advantages वही है, like I said, free of cost है. And why does Indeed perform so much better? मेरा फर्स्ट परसेप्शन ये था कि यार अमरावती जैसे सिटी में Indeed थोड़ी वर्क करेगा, जहाँ naukri.com है, न्यूज़पेपर है, ये सब है. बट द थिंग इज कि Indeed इज लिंक विद गूगल. आप देखेंगे, आप कोई भी जैसे सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स इन अमरावती आप डालते हैं, नंबर 1 इधर युविक्सा का आ रहा है, बिकॉज आई एम पोस्टेड इट ऑन Indeed. Indeed इज लिंक विद गूगल. सो जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो गूगल पे सबसे पहले जॉब्स में ये आ रहा है. नाउ इसमें आप फिल्टर्स भी डाल सकते हैं. सो यू कैन चूज, मुझे इतने नंबर ऑफ एक्सपीरियंस का चाहिए, तो एप्लीकेशन वही कर पाएंगे जिसके पास में वो क्राइटेरिया है. सो यू कैन फिल्टर इट आउट इमीडिएटली. आपका बहुत टाइम एंड कॉस्ट सेव होता है एंड यू कैन गेट एक्चुअल क्वालिटी कैंडिडेट्स. अदर ऑप्शंस आर ऑब्वियसली लिंक्डइन एंड वर्क इंडिया. सो स्ट्रेटजी नंबर 3, SOP एंड गाइडलाइंस. दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी कोर फैक्टर ऑफ एवरी बिजनेस. ये सभी को अपने बिजनेस में लाना चाहिए, नो मैटर हाउ स्मॉल एंड हाउ बिग इट इज. इंडस्ट्रीज में जनरली होता है कि एवरीथिंग इज रिटन कि कौन सा बिजनेस प्रोसेस कैसा होना चाहिए, बट द थिंग इज दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन एंड नॉट जस्ट SOP, द गाइडलाइन इटसेल्फ. सो SOP से होता क्या है कि यू आर राइटिंग एवरी बिजनेस प्रोसेस, मे बी वो कोटेशन का होगा, डिस्पैच का होगा, सेल्स का होगा, मार्केटिंग का होगा. ऐसे आप हर एक चीज का SOP बनाइए जो रेलेवेंट है आपके बिजनेस के लिए. इससे होगा क्या कि बेसिकली your employees get a good factor कि you know जो भी है it is as per the system. It is not by anyone random rule कि आज बॉस ने ये बोल दिया, आज बॉस ने वो बोल दिया. नहीं, everything is written and everything is followed as per the rule. आपका इससे रूल ऑब्लिगेशन 10 टाइम्स बढ़ जाता है एंड बाकी भी जो प्रोसेस है वो बेटर हो जाते हैं बिकॉज एक सिस्टमैटिकली वो फॉलो होता है. सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और SOP इज समथिंग दैट यू कैन वर्क विद. अभी सारे बिजनेस प्रोसेस में और एक मेजर बिजनेस प्रोसेस है एम्प्लॉय एनरोलमेंट. जब नया एम्प्लॉय आपके पास में आता है तो ही डज नॉट हैव एनी आइडिया कि आपकी कंपनी में क्या चलता है. ही जस्ट ऑब्जर्व्स, लुक्स एंड देन लर्न्स द कल्चर ऑफ द कंपनी. ये चीज में अगर आप एम्प्लॉय एनरोलमेंट में जितने टर्म्स ऐड कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, आपका प्रोबेशन ऐसा होना चाहिए, आपका नोटिस पीरियड ऐसा है, आपसे ये एक्सपेक्टेड है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सारे हैं, इट बिकम्स एक्सेप्शनली क्लियर एंड इट बिकम्स रूल अबाउट एवरीथिंग. So that is something. And again, knowledge transfer is a big deal. आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के चले जाता है, it becomes a very cumbersome task कि वो एम्प्लॉय को रिप्लेस करो, उसके बदले वो भी परफेक्ट आना चाहिए within less time. SOPs are something which makes this very easy. Again, one thing I have done in my business is checklist creation. बहुत सारे एम्प्लॉयज का ना यही प्रॉब्लम होता है कि बार बार याद दिलाना पड़ता है. एंड वी आर नॉट CEO, वी आर CFO मतलब चीफ फॉलो अप ऑफिसर. बार बार फॉलो अप करो, अरे ये हुआ कि नहीं, अरे ये किया कि नहीं, अरे ये रह गया क्या, अरे क्या कर रहा है तू. ये सब की अपने वी आर द CEO, वी आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वी शुड नॉट बी डूइंग दिस. द थिंग इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इज क्रिएटिंग अ चेकलिस्ट. एम्प्लॉयज को पूरा एक चेकलिस्ट होना चाहिए दिन का कि ये चीजें एक्सपेक्टेड है तुमसे, मैं यही करता हूँ. शाम में एक बार चेकलिस्ट बन जाती है, अगले दिन का उसको मालूम है. एवरी एम्प्लॉय नोज व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू द नेक्स्ट डे. 10:30 ऐसे ऑफिस चालू हुआ, इमीडिएटली दे स्टार्ट विद इट. नहीं हुआ 6 PM, आई जस्ट चेक द चेकलिस्ट. नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माइन. एंड वी हेल्प देम थ्रू आउट कि ये क्यों नहीं हुआ है, आई विल हेल्प यू विद इट. दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व. नाउ नंबर 4, business portfolio. This is something that every business should have, no matter how small or how big. Marketing is such a big issue in today's date because the thing is बहुत सारे लोग सेम चीज कर रहे हैं आजकल because there is a lot of competition like I said. अब ये competition में there is a very lack of clear USP सबकी business में because आजकल सभी का है कि 3 quotations आते हैं तो बोलते हैं ये भी तो वही कर रहा है, ये कम रेट में दे रहा है, so there is no USP. This is what people think. You need to clarify the USP. Customer का एक perception होता है already company के बारे में जब even before you speak to them. So वो need to clear है. और एक प्रीमियमाइजेशन होना अपने कंपनी का. नॉर्मल प्रोडक्ट्स तो वैसे भी बिक रहे हैं बट व्हाट इज द प्रीमियमाइजेशन दैट योर कंपनी इज ऑफरिंग. सो इसका सॉल्यूशन ये है ब्रांड क्रिएशन.
अब ब्रांड क्रिएशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं. वन ऑफ द मेजर एंड इजी टेक्निक्स इज बिजनेस पोर्टफोलियो. बिजनेस पोर्टफोलियो आप कोई भी ग्राफिक डिजाइनर या जनरल से बना सकते हैं. आपको जस्ट कंटेंट देना है एंड कंटेंट देने के बाद में आपको जस्ट ये चीजें मेजर आपने फिल कर ली ना. इट कैन बी एज शॉर्ट एज दिस: अबाउट अस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यूएसपी क्या है, व्हाई चूज मी, और मेरा क्लाइंटेल क्या है. दिस इज इनफ टू कन्विंस एनी कस्टमर. एंड जब आपके पास में बिजनेस पोर्टफोलियो होता है ना, इट इज अ वेरी गुड हार्ड कॉपी जो आप कोई भी आपके ऑफिस में आता है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दे सी एंड देन दे क्रिएट अ इमेज ऑफ योर बिजनेस. नॉट पहले इसको देख के आप अच्छा अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो दैट इज हाउ द कस्टमर विल लुक एट यू. अगेन, ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट कैन यू डू इन अ B2B बिजनेस. अब B2B बिजनेसेस में ईमेल मार्केटिंग वर्क्स लाइक अ चार्म. कोल्ड मार्केटिंग, कोल्ड ईमेल्स, रेलेवेंट मार्केटिंग टू ओल्ड कस्टमर्स. ईमेल मार्केटिंग में पोर्टफोलियो अगर आपका अटैचमेंट में रहता है तो इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट. WhatsApp marketing, one of the highest engagements of any platform is WhatsApp. It is very surprising, but WhatsApp status I think everyone check करते हैं. Lot of people check it and उसमें आप पोर्टफोलियो का एक पेज यूज करके ये कर सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो आप डाल दीजिए. स्ट्रेटेजी नंबर 5, सेल्स टेक्निक. सो इतना सब करेंगे, इतना सारे स्ट्रेटेजी डालेंगे, बट सेल्स नहीं हुआ तो क्या फायदा है ना. तो सेल्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम पेन पॉइंट्स इज प्राइस नेगोशिएशन. इंडिया में सबको हर चीज कितने भी भाव में दोगे उनको चाहिए सस्ता. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग दैट यू नीड टू लुक आफ्टर. एंड इसमें काफी प्रॉब्लम होता है, बट देयर इज अ 2-part सॉल्यूशन दैट वी विल वर्क ऑन टुडे, व्हिच इज पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट. कस्टमर को क्या चाहिए आप उससे सुनिए पहले. व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, एंड देन आप उसको रिलेट कीजिए आपके प्रोडक्ट से कि this is your requirement, this is my product. That is the first part, and the second part is shifting the conversation from price to quality. आप प्राइस पे झगड़ते रहेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे. आपका प्रोडक्ट मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा तो भी कस्टमर का परसेप्शन ये है कि इट इज नॉट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू शिफ्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम प्राइस टू क्वालिटी. आप अगर उसको ये बताएंगे कि दिस इज योर रिक्वायरमेंट, दिस इज द क्वालिटी दैट यू डिजर्व, सो दिस इज why you should get this product. So you are shifting the conversation. Majority of the brands work on it. लोग एप्पल का आईफोन क्यों लेते हैं? 10,000 का फोन मिलता था 10 साल पहले. Now we are spending 1.5 lakh. There is no reason except कि भाई आपका दिन भर फोन पे काम है, so you should do it that way. Luxury brands and luxury fashion also work that way. Sportswear, आप एथलीट है तो आपको नाइकी का ही शूज होना चाहिए. That is the thing. So these are the 5 strategies that you should use. They are very simple, very effective, and ये जो चीज है ये सारे businesses को करना चाहिए, and it takes minimal time and minimal cost. So that is what is required, and thank you everyone. Thank you, Amy, for providing this.